वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर गोश्त। तो गाजर गोश्त हम कैसे बनाएंगे वो हम दिखाते हैं आपको अपने तरीके से। तो चलें जी, यहाँ पे हमने पतीली में ऑयल डाल दिया है। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको हमने कटिंग कर लिया है। तो प्याज को हम अच्छे से जो है इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने ना ब्राउन करनी है ना गोल्डन ब्राउन करनी है, बस हल्की सी प्याज मरी मरी सी हो जाएगी। तो फिर हम जो है इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। आधा किलो गोश्त का हम गाजर गोश्त बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं गोश्त मैंने जो है इसके अंदर जो आधा किलो हाफ़ केजी मैंने गोश्त लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और देखें अच्छी तरह मैंने गोश्त की भुनाई कर ली है। और ये देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें पानी इसका सारा ड्राई हो गया है और ये सारा ऑयल है, ऑयल सारा उसका ऊपर आ गया है। जब ऑयल अलग हो जाए और पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आप समझ लें कि गोश्त की हमारी अच्छी तरह हमने भून लिया है। इसमें जो स्मेल है, जो बिसांद है, जो भी आप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो सब इसमें से निकल चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं 1 चमचा हमने लिया हल्दी, ये हमने डाल दी हल्दी। और आधा चमचा हम लेंगे पिसी हुई मिर्चें, क्योंकि मिर्चें हम ज़्यादा नहीं लेंगे। आपको पता है मिर्चें जो है हम कम यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1 चमचा हम लेंगे ये पिसा हुआ धनिया। तो यहाँ पे हम 1 चमचा लेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च। आप देख सकते हैं मिर्चें भी मेरी ख़त्म पर हैं इसमें, और लौटूंगी मिर्चें में। तो ये देखें, ये हमने डाल दिया 1 चमचा। तो ये 1 चमचा ही रख लें। ये देखें, ये और मज़ीद हमने इसमें डाल दिए हैं। और ये 1 चमचा हम डालेंगे यहाँ पे नमक। तो जी जनाब, यहाँ पे हम मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। हल्की आंच करा हुआ है हमने। अगर तेज़ आंच पे आप भूनेंगे तो आपके मसाले जल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आधा गिलास पानी लूँगी ताकि मसाले मेरे जो हैं अच्छे से भून जाएं। और आधा किलो हमने गोश्त के अंदर जो है 1 किलो हमने गाजरें ली हैं। गाजरों को हम कद्दूकश कर लेंगे, कश करके हम डालेंगे। और पाव भर हमने मेथी ली है, क्योंकि मेथी भी ताज़ी फ्रेश चली हुई है, तो फ्रेश मेथी हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा मानना ये है कि अभी फ्रेश चली हुई तो उसी को आप डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी जो है ये हम ले लेंगे पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया। तो यहाँ पे हम ये भी ऐड कर देंगे खुशबू के लिए, और जायका भी अच्छा आता है इससे। तो ये देखें जी, मसाले को हम अच्छी तरह भूनते हैं। ये देखें मसाला हमारा भूनने पे है। फिर हम इसमें पानी डाल के पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए अच्छी तरह। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से भून गया है। अब यहाँ पे हम पानी ऐड करते हैं ताकि गोश्त जो है गल जाए। ये देखें, 1 गिलास मैंने पानी लिया है, 1 गिलास मैं और लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 1 गिलास मैंने और लिया है पानी। ये 1 गिलास पानी मैंने और ऐड कर दिया है ताकि गोश्त जो है गल जाए। और साइडें हमने कर लेनी है साफ़। तो जी जनाब, यहाँ पे अब हम कर देंगे बंद। इसको हम कवर कर देंगे ताकि जो है गोश्त अच्छे से गल जाए। और आंच को हमने करना है मीडियम, क्योंकि तेज़ आंच पे गोश्त कभी भी नहीं गलता। तो मीडियम आंच रखें आप। चलें जी, फिर हम मिलते हैं आपको आधे घंटे बाद, जब तक गोश्त गलता है। गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। तब हम चेक करते हैं सालन हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं हमें सालन को पकाते हुए। हमने जो है बीच में इसको चेक करा था, देखा था। तो माशाल्लाह गोश्त हमारा माशाल्लाह बुनाई पे आ गया है। और गोश्त मुझे लगता है गल भी गया है, इतना टाइम लिया है। जी हाँ, गोश्त तो गल गया है। जी हाँ, ये देखें जी। तो चलें जी, यहाँ पे हम जो है हम गोश्त को भूनेंगे नहीं, बगैर भूने ही हम गोश्त को यहाँ पे जो है इसमें गाजर ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, गाजर जो है हमने यहाँ पे 1 किलो लिए है, इसको हमने कद्दूकश कर दिया है। तो जी बस यहाँ पे हमने गाजर ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे हमने ये मेथी भी हमने धो के रखी हुई थी। तो जी बस यहाँ पे हमने मेथी भी हमने ऐड कर दी है। हमने यहाँ पे जो है ना पाव भर हमने मेथी ली थी। तो यहाँ पे हमने 4 बड़े साइज़ के हमने टमाटर काट लिए हैं। और टमाटर, हमारी कोशिश यही थी कि टमाटर हमें कच्चे मिल जाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सब्जियों के अंदर आप हमेशा कच्चे टमाटर ऐड किया करें तो उससे फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे हमने जो है हरी मिर्चें मोटी मोटी हमने थोड़ी काट ली हैं, और 5 से 6 हरी मिर्चें हमने ले ली थी। तो ये देखें, जैसे ही ये जो है ना बैठना शुरू होगा नीचे, तो ये नीचे बैठता चला जाएगा। तो अभी जो है ना ये थोड़ा ऊपर है, तो इसलिए थोड़ा चलाने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सी देर हमने आंच तेज़ रखी ताकि ये
जितनी भी सब्ज़ी है सब ये नीचे बैठ जाए। तो आप ये देख सकते हैं, फिर भी हमने जो इसको थोड़ा तो हमने इसको चला ही दिया है। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार ये गाजर गोश्त बनता है। अगर आपने कभी खाया नहीं है, बनाया नहीं है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। गाजरें चली हुई हैं, मेथी भी चली हुई है। तो सर्दियों की जितनी भी सब्ज़ियां हैं, मैं आपको, मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको सारी सब्ज़ियां बना के दिखाऊं अपने तरीके से, कि मैं किस तरह बनाती हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, यहाँ पे अब हम करते हैं बंद। तो यहाँ पे हम बंद कर देते हैं और फिर मिलते हैं 10 से 15 मिनट, जब तक सब्ज़ी हमारी नीचे बैठती है। बस हमको देखते हैं, हम 10 से 15 मिनट 15 से 20 मिनट हो गए। हम खोल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं गाजरों ने देखें पानी छोड़ा है। हमने यहाँ पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है और ना ही आप करिएगा, क्योंकि गाजर खुद पानी छोड़ती हैं। और जो टमाटर हमने ऐड किए थे वो टमाटरों ने ही पानी छोड़ा है। तो यहाँ पे अब हम जो है इसकी करेंगे भुनाई। चूल्हे की आंच हम करेंगे तेज़, क्योंकि अब हमें यहाँ पे आंच हल्की नहीं रखनी। हमने जो है 15 मिनट तक गाजरों को हल्की आंच पे पकाया है हमने, और गाजरों ने पानी भी छोड़ा है। अब इसको हम भुनाई करेंगे यहाँ पे। ये बहुत से लोग जो हैं गाजरें जो हैं टुकड़ों की शक्ल में भी काटते हैं, उसकी जो कटिंग करते हैं टुकड़े की शक्ल में भी करते हैं। और मुझे जो है ये कद्दूकश करके ही पसंद है गाजरें। इससे ये है कि आपकी मेहनत हो जाती है थोड़ी कम, और भुनाई भी इसकी अच्छी हो जाती है, और फिर माशाल्लाह ये खाने में भी आ जाती है। और टुकड़ों में ये है कि फिर मीठी मीठी रह जाती है, फिर किसी को पसंद है नहीं है तो बच्चे भी अलग कर देते हैं। तो इससे ये है कि आपके खाने में आ जाएगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी इसकी भुनाई करने में। सबसे मेन चीज़ ही इसकी भुनाई है। भुनाई हमने इसकी अच्छी से करनी है। और गाजरें देखें आप मीठी होती हैं, तो मीठी गाजरों का जो है ना मिठास जो है हमने ख़त्म करने के लिए कच्चे टमाटर हमने ऐड किए हैं। हमें ज़्यादा कच्चे नहीं मिले, अगर आपको कच्चे मिलें तो आप कच्चे ही ऐड करिएगा। और कच्चे टमाटरों से ये है कि इसका टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे जो है हम इसमें जो है इसकी मिठास दूर करने के लिए इसकी भुनाई करेंगे, और इसमें हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर नींबू का पल्प भी, उसका इमली का पल्प भी आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि इसमें जो है थोड़ी सी खटास आ जाए। तो चलें जी, यहाँ पे हमने जो है ये आमचूर पाउडर ले लिया है, तो ये आमचूर पाउडर हम यहाँ पे शामिल करेंगे, ताकि इसकी मिठास जो है थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि गाजर आपको पता है मीठी होती हैं। तो इस वजह से ये सिर्फ आमचूर पाउडर हमें शामिल किया। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं तो आप नींबू का रस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। भुनाई हमारी जो है जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक ये इसका ऑयल जो है बिल्कुल अलग नहीं हो जाएगा। देखें, अगर आप इसमें अगर ऑयल आपका अलग हो गया, नज़र आना शुरू हो गया है, तो समझे हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी अभी भी इसमें मौजूद है। जब तक ये पानी सारा ड्राई नहीं हो जाता, ये नज़र आ रहा है पानी, तो ये पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हमारी भुनाई कंप्लीट होगी और ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा। तो अभी देखें, अभी भी हमें इसको मज़ीद भूनना है। 5-6 मिनट और भुनाई होगी इसकी। तो जी बस ये आप देख सकते हैं सालन जो है हमारा अच्छी तरह भुनाई हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये ऑयल देखें ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। तो ये देखें, ये ऑयल ऊपर आ चुका है, और इससे यानी कि पता चलता है कि हमारी भुनाई इसकी जो है सालन की बहुत अच्छी हो गई है। तो अब इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे लास्ट में, बस भुनाई हो गई है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो जी बस हमने बताया था हमने आपको कि हम यहाँ पे लास्ट में जो चीज़ ऐड करेंगे तो वो है गरम मसाला। थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड करके अब हम इसको मिक्स कर देते हैं, चला देते हैं इसको, ताकि गरम मसाले की माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम यहाँ पे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा यम्मी सा ये गाजर गोश्त बन के हो गया है तैयार। तो चलें जी, अब यहाँ पे हम करते हैं डिश आउट। चूल्हे की जो है आँच हमने बंद कर दी है। 1 मिनट हम इसको ढक के बंद करेंगे, ताकि गरम मसाले की खुशबू इसके अंदर बैठ जाए, और फिर हम डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह मज़ेदार सा ये जो है गाजर गोश्त बन के हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सा गाजर गोश्त है, ये बन के हो गया है तैयार। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह मेथी का इसमें जायका और गाजरों का इसमें जायका। तो मैंने आधा किलो में 1 किलो गाजर ले ली, क्योंकि गाजर जो है हम जब इसको कद्दूकश करते हैं तो ये ऑलरेडी कम हो जाती है। तो इस वजह से हमने इसको गाजर इसमें ज़्यादा डाली हैं। तो आप ये नहीं कि आधा किलो गोश्त है तो आधा किलो ही इसमें गाजर ऐड करें, पता नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। तो ये देखें मज़ेदार सा जो है गाजर गोश्त बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट्स करके कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।